Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है, तो चेक करते हैं विर्गोस किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं जून मंथ की। ग्रेट, जून मंथ की स्टार्टिंग तो आप फूल के साथ कर रहे हैं। मतलब जो गलतियां आप अभी तक रिपीट करते आ रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते आ रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप एलिमिनेट करोगे और अपने वे में लाइफ को लेके जाओगे। अभी तक क्या रहता था ना, आप सुना सबकी करते थे लेकिन उनके अकॉर्डिंग भी चला करते थे, चाहे आपको रास्ता सही लग रहा हो चाहे गलत लग रहा हो, क्योंकि आपका नेचर ये है कि आपके थ्रू किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो कई बार आप प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं। और क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि लोगों ने आपको एडवाइस दी है, किसी ने आपको बताया है, तो आप उनको इग्नोर तो नहीं कर देते हैं। तो आपके इस नेचर की वजह से ना कई बार आपका लॉस होता है। बट जून के स्टार्टिंग में आपकी इसी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने वे में लाइफ को लीड करोगे। अब बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो पॉजिटिविटी देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलेंगी। अब आपको कोई गाइड कर रहा है ना, तो वो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स की एनर्जीज आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगी। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा शायद आप गलत रास्ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको अगर इंट्यूशन के थ्रू कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए और उस पर ट्रस्ट करिए। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि वो रिलेशनशिप में वापस से चीज़ों को रिन्यू करना चाह रहे हैं, वापस से अपने रिलेशनशिप सेकंड चांस आपसे लेना चाह रहे हैं, या ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हैं। ये कार्ड ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं उसमें रिन्यू हो सकती है, न्यू बिगनिंग आ सकती है। तो करियर हो, रिलेशनशिप में हो, जो आपको लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रखा है, अनबैलेंस्ड सिचुएशन चल रही है ना, रिग्रो होगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हैं लाइफ में। और आपके इस नेचर को देखते हुए, इस ऑरा को देखते हुए ना, लोग थोड़ा सा अपने माइंड में ये थॉट ला सकते हैं कि आपके इस एटीट्यूड का बेस क्या है, एक्चुअली आप इतने कॉन्फिडेंट हो कैसे गए हैं। और आपका बेस, आपके इस कॉन्फिडेंस लेवल का रीज़न है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, या लोगों को कैसे डील करना है, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी हुई हैं। ठीक है, तो फूल कार्ड ना ज़ीरो को ज़रूर शो करता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एनर्जी को बता रहा है। तो आप इतने समय से एक्सपीरियंस लेते आ रहे हो। मैक्सिमम्स की एनर्जी आ रही है कि जनवरी से लेके आपने अप्रैल मई तक आपकी एक सीखने वाली एनर्जी रही है। आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपके करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं। पिछले 5 महीने की अगर मैं एनर्जीज बताऊं, करियर में भी अप्स एंड डाउन्स हैं, तो उनसे आपने सीखा बहुत है। और जो आपने सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है उन लाइफ एक्सपीरियंसेस ने। आपको घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये कार्ड तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है। और देखते हैं जून मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड विर्गो। सेकंड जो कार्ड आया है, ग्रेट। तो मैं बोलती ही जा रही थी, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं, वापस से रियूनाइट होना चाह रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें उलझी हुई हैं, प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, फैमिली अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, या आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो ये कार्ड बता रहा है एक हैप्पी एनर्जी को, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो ये जो 10 कप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, तो ये आपकी विशेस हैं, आपकी डिज़ायर्स है जो कंप्लीट हो सकती हैं। करियर में ना आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन फील होगा जिसका आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप अगर किसी नई जॉब में हैं, उसको समझने के लिए आपको बहुत समय लग गया, तो फाइनली अब आप उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि आपके अंडर में लोग काम करेंगे। एक टीम वर्क को भी शो करता है ये कार्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करते हैं, आप कोई बिजनेस भी करते होंगे, वहाँ आपका ऑरा, कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव रहने वाली है कि लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे। फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, वो भी आपकी इस वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके इस ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक सोलमेट का है, तो आप
विद इन 10 डेज, और ये 10 नंबर को शो कर रहा है, तो विद इन 10 डेज ही आप अपने रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो चेंजेस देखेंगे। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो है तो आपके सोलमेट, बट आपको इंस्टेंट ये रियलाइजेशन नहीं होगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में आप उस एनर्जी को पहचान पाए, उस पर्सन को पहचान पाए। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो वापस से रश वे में डिसीज़न ना लें, रश वे में इन्वेस्टमेंट ना करें। इसे तो ये पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं ना, अच्छी बात है, बट रश वे में ना आए। पहले पूरी चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी पे, क्योंकि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट आप नहीं की हैं। ठीक है विर्गोस, तो कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है अभी। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो ये एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को बता रहा है। तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप मनी को जनरेट कर पा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहे हैं, या आप कुछ चीज़ों को ग्रो करने के लिए पैसा लगा सकते हैं। और ये कार्ड एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाने को बता रहा है, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जाने को बता रहा है। तो आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे हैं। ठीक है, तो आप कुछ इसी वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कार्ड ना आपके पेंटिकल्स में ग्रो होने को बता रहा है। आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी ना, ऑटोमेटिक लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। और ये कार्ड ना सिर्फ पर्सनैलिटी वाइज ही नहीं आपको सुंदर बना रहा है, अट्रैक्टिव बना रहा है, आपके नॉलेज को देखते हुए, आपकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को देखते हुए आप इस ऑरा में आ रहे हैं। और ये जो कार्ड होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये आपकी रीडिंग में आ गया ना, तो ये बताता है कि आप कितना ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन होते हैं, कितना ज़्यादा पेशेंस रखते हैं और अपनी मेहनत से अपने एम्पायर को बनाते हैं। विर्गोस, तो अगर आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज परेशान आपको कर रही है ना, तो अगर आपको सेल्फ बिलीव होगा ना, अगर आपको सेल्फ लव होगा ना, तो आप ऑटोमेटिक चेंजेस देखेंगे। करियर में भी वही चीज़ है, आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा ना, इतना पावरफुल रहेगा कि आपकी बात लोग सुनेंगे। ठीक है, एक कार्ड और ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आउटकम में। फिर गोज आपके सही आउटकम में जो एनर्जीज आई हैं, हैंग्ड मैन फाइनली। तो हैंग्ड मैन बता रहा है कि कुछ चीज़ें पिछले समय से स्टक चली आ रही हैं, जैसे कि आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, लाइफ स्टक चल रही है, रिलेशनशिप एकदम ही मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। बट इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ बैकग्राउंड में सन था, यहाँ बैकग्राउंड में सन है। दोनों के दोनों कार्ड्स आपको एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जेटिक मोड में आप आ रहे हो। तो हैंगमैन सिर्फ स्टक सिचुएशन को शो नहीं करता है, हैंगमैन एक ग्रोथ को भी शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है, आपकी सक्सेस को शो करता है। तो आपके पर्सन अगर अभी उलझे हुए थॉट्स में चल रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, ये उनने डिसीज़न ले लिया है। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके लिए इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, तभी वो थोड़ा सा ना स्टक हो गए कि अब क्या करें, वरना तो आपके सही जाके हैं, लेकिन अगर अभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, रिजॉल्व होंगी। एंड अगर आपका करियर स्टक चल रहा है ना, तो उसमें आप ग्रोथ देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से आ गया। अगेन ये हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो विद इन 10 मंथ, और अगेन ये 10 नंबर को शो कर रहा है, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और विद इन 10 डेज पॉजिटिविटी फील करेंगे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, पैसा कमाने के रिसोर्स आपको नज़र आएंगे। और आपको एक मैसेज पर्सनल दिया जा रहा है कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल्स है ना, तो उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखने को बोला जा रहा है, और अपना भी ध्यान रखिए। एक्चुअली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन तो आप वैसे भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ले रखी हैं उसको डील करिए। अच्छे कार्ड्स निकले हैं विर्गोस आपके लिए। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। फ्लाइंग कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं। पहला कार्ड आया चैरिटी, सेकेंड आया योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो आप चैरिटी में ज़्यादा दे सकते हैं, नीडी पर्सन्स को हेल्प करने को बोला जा रहा है आपको, और जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करोगे उतना यूनिवर्स भगवान आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके माइंड में कुछ ट्रबलिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप भगवान से प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको आपकी प्रेयर्स का कुछ आंसर नहीं मिला है ना, तो भगवान आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं, वो ज़रूर आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द जून
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप बहुत क्लोज हैं अपने करियर में हाइट्स पे पहुँचने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, करते चले जाइए। थोड़ा सा पेशेंस और लगेगा, लेकिन आप अचीव कर लोगे जो आप चाहते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विर्गोस आ रहे हैं आपके साइड। यू आर रेडी, एग्जैक्टली यू आर रेडी एक्शन लेने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है स्टेप लेने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए, ग्रोथ देखने के लिए और सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो एंजल्स आपके साथ हैं। अब चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। तो कितना अच्छा मैसेज आया विर्गोस। देखिए, ये पर्सन अगर डार्क रूम में है ना, परेशान है, ओवर टेंस्ड है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यूनिकॉर्न्स हैं। तो अगर आप यूनिकॉर्न्स पे फोकस बनाएंगे ना, तो आपको रास्ता बताएंगे, इस डार्क रूम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपनी डार्कनेस पे फोकस नहीं करना है, इस ब्लेसिंग्स पे फोकस करना है। तो आपको बोला जा रहा है करंट सिचुएशन है ना, उसमें पॉजिटिविटी सर्च करने की कोशिश करिए, उसमें हैप्पीनेस सर्च करने की कोशिश करिए। ओके, अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। ट्रिपल मून बता रहे हैं कि आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन लग रहे हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा और आप अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हैं। और आपने जो फेस ऑफ लाइफ देखा हुआ है ना, उससे आपने जो सीख ली है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।